जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म अगस्ता क्लासेस में। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और आगामी जो बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन होने वाली है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेके हम आज आए हैं। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं भी रहेंगी। इसी को मध्य में ध्यान रखते हुए हम आपके पास में इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की जो सीरीज है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो सीरीज है बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूं, टीडीआर कॉन्सेप्ट पर फॉलो करती है। यूट्यूब के इतिहास में आप पहली बार टीडीआर कॉन्सेप्ट का नाम सुनेंगे, यानी कि आप पहले टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा एंड रिवीजन होगा, जो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना साकार करेगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर बाबू। सबसे पहला प्रश्न है बाबू, देखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव में विवाद के मामले में संदर्भित किया जाता है किसके पास? क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास, क्या सर्वोच्च न्यायालय के संसद को, या इनमें से किसी को नहीं? यहां ध्यान देना, यानी कि राष्ट्रपति संबंधी जो विवाद होगा उसे कहां संप्रेषित किया जाता है ना। तो यहां समझना है, सबसे पहले आप इसका आंसर को मिलान कर लें। इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति का जो विवाद होता है बाबू, वो विवाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जाता है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद संख्या 71 कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। किसका किसका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। अगर इलेक्शन से कोई विवाद है निर्वाचन में, तो कहाँ जाएगा आपका? वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा, आपको याद रखना है, 71 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान के नियम द्वारा सृजित किया गया है, या संविधान से अलग प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले आप इन प्रश्नों को बनाएं। बहुत बेसिक प्रश्न है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका आंसर मिलान के लिए बाबू कि संविधान के द्वारा क्या किया गया है? सृजित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना बाबू, संविधान के किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है? तो कहिएगा आर्टिकल संख्या कहां बाबू? 63। कितना बाबू? 63 में उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा हमें मिलता है। जो हमारा संविधान जब गठित हुआ था, याद रखना है वो तारीख रे बाबू, आप लोग को पता होगा कि संविधान हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अंगीकृत किया गया था। और पूर्णतः लागू कब हुआ? हमारा 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसीलिए बाबू याद रखिएगा, 26 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम है संविधान दिवस। क्या बोलते हैं बाबू? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है स्वयं प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर, केवल आपातकाल की परिस्थिति में, या अध्यक्ष की सलाह से। तो जो मंत्रिमंडल है ना, सबसे पहले समझना है, इसका आंसर मिला लीजिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य को, पहले आंसर कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के
सेक्शन 3 में, ठीक है ना। ये जो नेशनल राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे बाबू, राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे। इस राष्ट्रीय आपात के दौरान ही इसका उपयोग है ना, सब मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। तो किस आर्टिकल में? आपके दरोगा में प्रश्न आ चुका वो। और देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद ये जो सीरीज आज जो श्री गणेशाय किए हैं ना, इस सीरीज से क्वेश्चन कितने आपके एग्जाम में हूबहू हो सकता है ऑप्शन भी आपके एग्जाम में लड़ जाए। तो आप जितने भी दोस्त हैं ना, सभी दोस्तों में ये जो शेयर करना ना भूलें, है ना। इस वीडियो को जितना हो सकता है फैलाइए, ताकि गरीब से गरीब गांव-गांव तक जो है लोगों को ये पता चल सके कि कम पढ़ के हमें रिजल्ट लिया जा सकता है ना, बहुत आसानी से। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर, है ना, प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बाबू। लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इतना इजी प्रश्न। देखिए बाबू, एग्जाम में कभी कभी ना इजी प्रश्न भी आपको क्या लगेगा, है ना, इजी प्रश्न कभी कभी बोल्ड कर देता है, कभी कभी गूगली बॉल क्या होता है, बोल्ड कर देता है। तो हर प्रश्नों को समाहित किया गया है। और एक बात हम बताना चाहते हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो पहले आप आंसर मिला लीजिए, और आप लोग पढ़े होंगे कितनी वर्ष? 25 वर्ष। तो यहां से आपको याद रखना है, एक आपका उम्र 21 वर्ष, क्या 21 वर्ष किसके लिए बाबू? तो एक आप लोग को पता है कि अगर मुखिया बनना है ना, अगर मुखिया बनना है बाबू, तो कितना वर्ष आपको? 21 वर्ष। दूसरा 25 में याद रखिएगा कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है, किसका रे बाबू? लोकसभा का सदस्य बनना है, तो लोकसभा का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष, है ना। विधानसभा का अगर सदस्य बनना है, विधानसभा का भी सदस्य बनना है तो भी कितना आपका? 21 वर्ष। पीएम बनना है 21 वर्ष, सीएम बनना है 21 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष रे बाबू, याद रखिएगा। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। और याद रखिएगा, यदि विधान परिषद का भी सदस्य बनना चाहिएगा तो भी कितना वर्ष बाबू? 30 वर्ष। ध्यान रखना है, कितना वर्ष? 30 वर्ष। और अगर 35 की बात करेंगे तो यदि आपको राष्ट्रपति बनने का दिल करेगा, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, तो इस सब के लिए कितनी वर्ष रे बाबू? याद रखिएगा, याद रखिएगा 35 वर्ष। तो कितना इंपॉर्टेंट है, हर आपका एज जो है हम आपको यहां पर रिकॉल कर दिए, है ना। बढ़ते हैं आगे बाबू, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना बाबू कब हुआ है? 97 में, 99 में, 2000 में, 1998 में। तो यहाँ सबको पता है कब हुआ बाबू? 2000। याद रखना है, एक आपका राज्य है झारखंड, जो आपको बिहार से अलग होके बना। दूसरा आपको पता होगा उत्तराखंड, और तीसरा आपको बना छत्तीसगढ़। तो ये तीनों रे बाबू कब गठन हुआ है? तो आपको याद रखना है 2000 ईस्वी में। तीनों नया राज्य बना 2000 ईस्वी में, है ना। तो आंसर मिलान करते हुए चलेंगे, और याद रखना है आपको कमेंट करना है कि कितना आपने क्वेश्चन सही कर रखा। अगर आप 20 क्वेश्चंस में 20 बना रहे हैं तो यू आर जीनियस। ठीक है, रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है, और ऐसे ही सीरीज लगातार चलते रहेगा जब तक कि आपको आपका सपना हम साकार ना करा दे, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये जो आम चुनाव, पहले आंसर मिला लेंगे। आंसर कितना बाबू? तो आम चुनाव जो हुआ था, यहाँ डिबेटेबल प्रश्न बन सकता है। 1951 से 1952 तक जो है
क्या हुआ था रे बाबू, आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव को ही रे बाबू एग्जाम में याद रखिएगा, आम चुनाव को ही कहते हैं लोकसभा का चुनाव, है ना। तो कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दोनों मिला हुआ है, तो शुरुआत की ही तारीख मारेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने भी 1951 ही लिया था। अगर 1951 1952 देता एक साथ तो आपको उसको भी आंसर लेता, ठीक है। यहां पर आपको दोनों है, तो क्या हो जाएगा 1951। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा लक्ष्य सफलता की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों, क्योंकि आप डबल स्टार के साथ दरोगा बनेंगे, सचिवालय में अपना, तो ये बड़ी सोच ही आपको बड़े सपने, बड़े लक्ष्य की सफलता की पहली कुंजी है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, 1957 में, 1952 में, 1959 में या 1951 में। तो अब यहां पर सोचना है कि कब हुआ है पंचायती राज का। तो देखिए याद रखना है बाबू, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 1959 में, ठीक है, 1959 में। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं ना, ये प्रश्न अपने आप में बवाल है। कहने का मतलब है कि देखिएगा, सीरीज तो शुरुआत हुआ है ना, देखिएगा एग्जाम में प्रश्न कहां से आएंगे। यही आपके मात्र ऐसा चैनल अगस्ता क्लास जो आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं है ना, आपको लगातार क्वेश्चन का सीरीज, क्योंकि आपको यही नहीं पता है ना कि कौन सा प्रश्न को पढ़ना है, कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी होता है। तो हम लोग, हमारी टीम मिलकर इस पर रिसर्च किया जा रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी के साथ आंसर क्या होगा 1959, ठीक है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती में कब ट्रांसफर किया गया है, तो 24वें संशोधन, 42वें, 29 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहले मिलान कीजिए बाबू, आंसर क्या हो जाएगा 42वां संशोधन। तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है रे बाबू, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 को, है ना। और इसी के तहत जो है, ये जो शिक्षा के साथ आप याद रखिएगा एक वन, ऐसे तो 5, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा इसे किसमें रखा गया है रे बाबू, समवर्ती सूची में। किसमें रखा गया है, समवर्ती सूची में। तो शिक्षा को किसमें रखा गया है, समवर्ती सूची में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो शिक्षा का मैं 42 में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाबू, भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है, 358, 320, 368 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसका आंसर का मिलान कर ले दोस्तों, है ना, कितना 368। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो संशोधन है ना, अनुच्छेद कितना रे बाबू, तो अभी आपको पता चल गया 368। और कुछ पूछेगा, भाग रे बाबू, भाग कितना, तो कहेंगे 20। कहाँ से लिया गया है ना, स्रोत क्या है इसका बाबू, तो स्रोत कहिएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 368, 20, है ना, भाग 20 और स्रोत कहां, दक्षिण अफ्रीका। देखिए ना, इतनी बार आपको रिवीजन कर देंगे ना कि माइंड में छप जाएगा प्रश्न, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बाबू, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्था अपने मुख्यतः प्राप्त करते हैं, राजस्व प्राप्त करते हैं स्वयं सेवी अनुसंधानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से या सरकारी अनुदान से। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर स्थानीय कर ले लेते हैं, जबकि आंसर क्या है, याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी अनुदानों से
पंचायती राज व्यवस्था को याद रखिएगा, पहली बार 24 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1970, है ना। 24 अप्रैल को पहले याद रखिएगा क्या मनाते हैं, तो कहिएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। याद रखिएगा ये जो पंचायती राज जो है ना, इसे कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या मिला, कानूनी मान्यता मिला, कानूनी मान्यता मिला। वाइट, चलिए बहुत अच्छा, कानूनी मान्यता मिला, ठीक है, कानूनी मान्यता मिला। ये भी आपको ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी अनुदानों के द्वारा, है ना। आगे बढ़ते बाबू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड हार्डिंग। तो यहां समझना है ना, बहुत इसमें एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात जब आई बाबू, तो पहले इसका आंसर मिलान कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है ना, वो टीडीआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। टीडीआर का मतलब पहले आप टेस्ट देंगे, डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो आपको सरकारी जॉब लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होता है, वो पहले आंसर मिलान कर लीजिए। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ही पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अगर यहां पर एक शब्द प्रयोग कर देगा बाबू, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय, है ना, तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी, है ना, सी राजगोपालाचारी। तो याद रखना है यहां पर, अगर भारतीय शब्द का प्रयोग किया और तो आपको यहां पर क्या करना है, सी राजगोपालाचारी, और ऐसे क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान को अंगीकृत हुआ और हम पहले बता चुके हैं कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी, तो 15 अगस्त 1947 या जनवरी 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 से 26 जनवरी 1950, यह कौन है। तो आप यहां देखेंगे बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। तो पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए, 26 नवंबर 1949 से, है ना, 26 जनवरी 1950, यानी अंगीकृत कब हुआ बाबू, तो अंगीकृत हुआ है, याद रखिएगा ये अंगीकृत कब हुआ है, तो 26 नवंबर को हुआ है 1949 को, है ना। और अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। यहां ध्यान रखिएगा हमने आपको बता रखा है कि 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं बाबू, तो संविधान दिवस, क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, है ना। चलिए बढ़ते बाबू, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, ऑप्शन है भारत की जनता, भारत की संसद, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या कैबिनेट ने। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगा तो एग्जाम में आप गलतियां करके आएंगे ही। इसका आंसर पहले मिलान कर लीजिए, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है याद रखना है, पहली बार संविधान सभा का बैठक, पहली बैठक कब हुआ बाबू, तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को, है ना। प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुआ रे बाबू, संविधान सभा की बैठक, और इसके अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष
तो कहिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। शॉर्ट में याद रखिएगा, डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं बाबू आगे। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको पहले सपने देखने होंगे दोस्तों। यानी कि देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अब ये नहीं केवल सपने देख रहे हैं कि आज हम दरोगा बन गए, आज हम डीएसपी बन गए, तो केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको जो सपने आप देख रहे हैं उस मुताबिक आपको उतना मेहनत भी करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाने में, संविधान सभा में कितना समय, जो आज संविधान देख रहे हैं ना दोस्त, कि कोई एक दिन में नहीं बन गया है ना। आपकी सफलता कोई एक दिन की मेहनत की नहीं है। आप लगातार दिन और रात, रात क्या होती है हमसे पूछो, है ना। रात क्या होती है हमसे पूछो, आप सोए और सवेरा हो गया। एक विद्यार्थी के जीवन में कितना संघर्ष होता है, एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। रातें दिन उनके लिए एकदम इक्वल है ना। कितनी मेहनत करनी होती है, तब जाके आपको एक सफलता का जो स्वाद है ना, वो जब मिलता है ना, बड़ा मजा आता है। चलिए देखते हैं बाबू कितना वर्ष लगा। तो इसे बनाने में बाबू पहले आंसर मिलान कर लीजिए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जी हाँ, आपको महीना के साथ में डेट भी याद रखना है। कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और आपका संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्णतः लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? समानता का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि 352 है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है। तो 352 मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समानता का अधिकार 14 में, है ना। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में है? 19 में। संवैधानिक उदारों का अधिकार कितना में? तो जो जीवन का जो अधिकार है ना, याद रखना है। आंसर पहले मिलान कर लीजिए। जीवन का अधिकार याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता चर्चा मिलता है, इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है सारे अधिकार को क्या किए जाते हैं? आपको निलंबित कर दिए जाते हैं। तो यहां याद रखना है, एक शब्द आया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में एक बात जान लीजिए बाबू, सबसे पहले कि किस भाग में चर्चा मिलता है। तो भाग है 3, और आपसे अनुच्छेद पूछेगा कितना से कितना तक है बाबू? तो 12 से ले कितना तक? 35 तक। तो इसे भी मिलान कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जाता है? यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, या राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति हेतु आदेश जारी करते हैं, या इनका निलंबन कभी होता ही नहीं है। इसे बनाइए। इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। इसका आंसर है जब आपको क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो इस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। ध्यान रखना है, किसको छोड़कर, किस आर्टिकल को छोड़कर? 20 और 21। अनुच्छेद कितना रे बाबू? आर्टिकल बाबू 20 और 21 को छोड़कर क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बाबू आगे। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग मिलान कर लीजिए बाबू। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, है ना। तो लोकसभा को भंग करने की बात आएगा तो बाबू याद रख सकिएगा, यहां पर अनुच्छेद रे बाबू कितना में बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कितना?
85, है ना। तो आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। कौन है बाबू? याद रखिएगा, अपने मन से नहीं, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति, इसे भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन से न्यायपालिका का कार्य नहीं है? नागरिकों के अधिकारों के लिए विभाग की तरफ से कार्य करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, है ना, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें दंडित करना, वाद जारी रखना। एक बच्चे ने जवाब दिया बड़ा, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद। ये अब बहुत सारी किताब भी गलतियां लिखने लगा है ना, बहुत सारे बुक में मैंने देखा तो बहुत कुछ अलग अलग लिखता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान, लॉजिक समझना है कि जो न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, नागरिकों अधिकार का अभिभावक के रूप में भी कार्य करता है। राज्य केंद्र के मध्य निपटारा तो कार्य ही है, अपराधियों को पकड़ने का काम अब आप लोग को होगा। दरोगा बनेंगे ना, तो कोई अगर अपराध किया है तो उन्हें आप पकड़ेंगे, लेकिन दंडित करने का काम कौन करेगा? दंडित करने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करेगा? तो यहां पर आपका इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए? अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, ठीक है। केंद्र राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? तो याद रखिएगा, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा की बात की गई है ना, ये केवल और केवल यहां पर याद रखिएगा, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन जो है यहां पर, इसको इरेज कर देते हैं आपके लिए। तो आपको यहां से तो पता चल ही चुका होगा बाबू कि कौन सा आंसर होगा। तो आंसर कौन होगा? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय। तो किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल संख्या है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद कितना? 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। याद रखना कितना? आर्टिकल 137 के तहत क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा करेगा। कौन है बाबू? सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल है। कौन? संविधान, राष्ट्रीय वन एवं राष्ट्रीय उद्भिद प्रति श्रद्धा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जानना है। पहले आंसर इसका मिलान कर लीजिए बाबू, कौन सा हो जाएगा? संविधान, राष्ट्रीय वन एवं राष्ट्रीय उद्भिद प्रति क्या करना? श्रद्धा। याद रखना है, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी बाबू याद रखना है, मूल संविधान में एक भी नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कुल कितना? 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया, यानी कुल संख्या कितना हो गया? 11। किसके? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में रे बाबू, याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्षता में पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। याद रखिएगा रे बाबू, भाग कितना मेरे बाबू? 4 के क में, और आर्टिकल कितना मेरे बाबू? तो आर्टिकल रे बाबू 51 के क में, है ना। देख लीजिए फास्ट। तो आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना, ताकि हमें ही पता चल सके। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे सीरीज लेके आपके पास उपस्थित होने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।